Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we are with the next topic, that is effect of temperature on solubility. What is that? Effect of temperature on solubility. हमने पहले पढ़ा था कि solubility क्या होता है. ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हम ऐड करते हैं, दैट इज सॉलिबिलिटी. उसके बाद हमने देखा कि सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट किस किस के होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट सॉलिबिलिटी. तो पहला हमने लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ा. सेकंड हमने पढ़ा था दैट वाज सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन. और तीसरा इफेक्ट जो है वो हमारा है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी. ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी मीन के जो सोल्यूट की डिसोल्यूशन है उस पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है या नहीं. अगर आम जिंदगी में आप देखें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसका कि आप किसी भी सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट को मिक्स कर रहे होते हैं तो वो मज़ीद जब सोल्यूट मिक्स नहीं होता तो आप उसको टेम्परेचर हाई कर देते हैं, उसको गर्म करते हैं. तो गर्म करने पे तकरीबन हर चीज़ ही सॉल्वेंट में जो है वो डिज़ोल्व होने लग जाती है. ये तो एक आम सा इफेक्ट है जो हमें पता है और हम समझते हैं कि हर एक में ऐसा है, हर सोल्यूशन ऐसे ही बनता है कि गर्म करने लग जाए तो सॉल्वेंट में सोल्यूट जो है उसकी डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा मैक्सिमम डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है. मैक्सिमम सोल्यूट और सॉल्वेंट के केसेस में ऐसा होता है, बट देयर आर सम अदर सॉल्वेंट जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी नहीं भी बढ़ती, कम हो जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो आज हमने यही तीनों कैटेगरीज देखनी है कि टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट है. ठीक है, तो टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस. जनरली इट्स सीन that solubility increases with the increase of temperature, but it is not always true. When a solution is formed by adding the salt in solvent, there are different possibilities with reference to effect of temperature on solubility as shown in the figure. अभी हम फिगर को भी ऑब्जर्व करेंगे. These solubilities are discussed here. हम सबसे पहले जी जो we will observe the effect of heat. ठीक है, कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं जी दिस वन, एक ये है KNO3, एक है NaNO3, एक है KCl. ये तीन सोल्यूट ऐसे हैं यहाँ पे जो मैं इस फिगर में भी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जब इनका सोल्यूशन बनाना हो, यानी ये सोल्यूट है, ये तीनों में से कोई भी एक सोल्यूट है और इसका सोल्यूशन आपने सॉल्वेंट में बनाना है. फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इसमें आपने इसका सोल्यूशन बनाना है. जैसे ही आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो जिस बर्तन में आप सोल्यूशन बना रहे हैं या जिस टेस्ट ट्यूब में आप सोल्यूशन बना रहे हैं वो एकदम से ठंडी हो जाती है. इट बिकम्स कोल्ड, काफ़ी ठंडी हो जाती है, जैसे आपने बर्फ़ डाल दी है. ठीक है, यानी रिएक्शन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है किसके दरमियान, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, तो हीट जो है दिस वन वो एब्जॉर्ब होती है. जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट वो बेचारा कहाँ से लेगा, उसी बर्तन से लेगा जिसमें आप वो सोल्यूशन बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेस्ट ट्यूब ली हुई है तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि वो ठंडी हो जाएगी, इट बिकम्स कोल्ड. इसका क्या मतलब है कि जब डिसोल्यूशन हुई है इस सोल्यूट की या इस सॉल्ट की वाटर में तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, और जब हीट एब्जॉर्ब हुई है तो फिर उसने हीट साइडों वाले साइड्स के मॉलिक्यूल से ली है जो कि कंटेनर है या टेस्ट ट्यूब है, और जब उसने वहाँ से हीट ली है तो वो जो कंटेनर है वो कोल्ड हो गया है. ठीक है, ठंडा हो गया है. तो बॉयज़ हीट को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दोबारा आपको ये शो करूँ कि ये सॉल्वेंट जब सोल्यूट के साथ रिएक्ट करता है और इस दौरान जब सोल्यूशन बनता है तो दिस वन ये हीट जो है ये एब्जॉर्ब होती है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है उस बर्तन पे जिसमें वो सोल्यूशन बन रहा है और वो कूल डाउन हो जाता है, इट बिकम्स कोल्ड. ठीक है, अब
यहाँ पे हमने बात की है जी ये KNO3, NaNO3 और KCl, ये 3 इस किस्म के सॉल्ट हैं कि जब आप इनको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो आपका कंटेनर ठंडा हो जाता है। तो हम इसके इफेक्ट को यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसकी पहले हम रीज़न देख लेते हैं कि ये ठंडा क्यों हो जाता है। एक्चुअली solubility usually increases with the increase in temperature for such solute। ऐसे सोल्यूट जो होते हैं फिर रिजल्ट क्या निकलता है, जाहिर है वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, जब ठंडा हो रहा है बर्तन। अब बर्तन ठंडा हो रहा है मीन उस रिएक्शन को हीट चाहिए, एब्जॉर्ब करने के लिए उस रिएक्शन को हीट चाहिए। तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, इट मीन्स कि अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी, उसकी डिसोल्यूशन ऑफ दैट सोल्यूट इन द सॉल्वेंट विल इंक्रीज गर्म करने से। तो फिर ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें गर्म करने से टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि अगर आप उसको ज़्यादा करें तो इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप बर्तन को गर्म करते हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मैंने आपको शुरू में बताई थी ना, जो कि सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान होती है और उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, जब आप गर्म करते हैं तो वो हीट एनर्जी यूज़ होती है उन सोल्यूट पार्टिकल्स को आपस में तोड़ने के लिए। ठीक है ना। कौन से सोल्यूट पार्टिकल्स, जो कि जैसे NaCl या KNO3 या कोई और है, जब आपने उसको तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए वो हीट एनर्जी यूज़ होती है और वो इजीली टूट जाते हैं। और जब वो टूटते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करके उसकी सोल्यूट की डिसोल्यूशन होती है और सॉलिबिलिटी का प्रोसेस मुमकिन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ये एक ग्राफ है। अभी मैंने नाम लिया है, किस किस का नाम लिया है मैंने KCl कहा है आपको, दूसरा मैंने NaNO3 कहा है आपको, और तीसरा मैंने कौन सा आपको सॉल्ट बताया है, पोटाशियम नाइट्रेट का, KNO3 का। ठीक है, ये 3 सॉल्ट जो हैं ये इस कैटेगरी पे पूरे उतर रहे हैं कि जब हम गर्म करते हैं इनको पानी में डाल के तो इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती हैं। तो ग्राफ तो आपको पढ़ना आता ही है। ये देखिए, ये y एक्सिस है, यहाँ पे हमने सॉलिबिलिटी रखी है, और ये जो है ये x एक्सिस है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर शो किया है। टेम्परेचर 0 से 100 तक जा रहा है, सॉलिबिलिटी 0 से 90 तक ऊपर शो की गई है। अब हम इन 3 सॉल्ट्स को यहाँ पे शो करेंगे। आप बेशक इनमें से 2 को शो कर लें, आपका ग्राफ ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा भरा हुआ हो, आप इनमें से 1-2 को शो कर सकते हैं। अब हम शो कर देते हैं, चले जी हम KNO3 को शो करते हैं। इसको KNO3 जी ये है ग्रीन लाइन वाला। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो 0 पे इसकी सॉलिबिलिटी ये है जी 10, ठीक है, 0 पे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया इसकी सॉलिबिलिटी भी देखें जी, मैं ये लाइन के साथ साथ ऊपर जा रही हूँ। KNO3 ये देखें, ये KNO3 की बात हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो ये देखें ये ऊपर को जा रहा है ग्राफ, KNO3 की सॉलिबिलिटी बढ़ी है। इसी तरह आप NaNO3 को भी देख सकते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कहीं, ये देखिए 70 पे था इसकी सॉलिबिलिटी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया ये भी ऊपर को जा रहा है NaNO3 का ग्राफ भी। उसके बाद आप देख लें जी KCl को देखें, ये देखें 25 पे था, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका तो KCl की सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। यानी इन तीनों की सॉलिबिलिटी जो है किस किस की, KNO3 की, KCl की और NaNO3 की, इनकी सॉलिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। क्योंकि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो जैसे फॉर एग्जांपल KCl है तो K आयन अलहदा हो गए हैं और क्लोराइड आयन अलहदा हो गए हैं। इन आयन्स को अलहदा करने के लिए वो हीट यूज़ हुई है, और जब ये अलहदा हुए हैं तो डिसोलेशन इनकी इजीली पॉसिबल हो गई है। ये हीट इन्होंने कहाँ से एब्जॉर्ब की है, इन्होंने उस कंटेनर से एब्जॉर्ब की है जिसमें आप सोल्यूशन बना रहे थे, इस वजह से वो कंटेनर कोल्ड हो गया है, ठंडा हो गया है। ठीक है, ये तो था जी हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यानी कुछ सॉल्ट ऐसे हैं, जैसे ये तीनों सॉल्ट का मैंने जिक्र किया, ये सॉल्ट ऐसे हैं कि इनको गर्म करने से इनमें जो है सॉलिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये अपनी डिसोल्यूशन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनका ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। कहाँ चले गए जी, इसलिए इनका ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस हीट
एरो सोल्यूशन, यानी हीट एब्जॉर्ब करने से इनका सोल्यूशन बना है। सेकेंड इफेक्ट जो है दैट इज हीट इज गिवन आउट, यानी कुछ सॉल्यूट की डिसोल्यूशन इस तरह होती है कि बर्तन गर्म हो जाता है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है जब आप उसकी सॉलिबिलिटी कर रहे होते हैं, जब आप उसमें डिसॉल्व कर रहे होते हैं सॉल्यूट को, ठीक है। और उनमें जो है वो हम अब देखते हैं दूसरा फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी पे, दैट इज हीट इज गिवन आउट, यानी ऐसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उसमें जब सॉल्यूशन बनता है तो हीट जो है वो आउट होती है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आप सॉल्यूशन बना रहे हैं इट बिकम वार्म, गर्म हो जाती है, ठीक है। वजह इसकी क्या है कि ऐसे केसेस में द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब आप गर्म करते हैं तो फिर जाहिर है सॉलिबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, पहले हीट बाहर आ रही है, इसलिए आप उसको गर्म करेंगे तो फिर तो उसकी सॉलिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, इन सच केसेस व्हाट हैपन कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर एंड सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन जो होती है दे आर स्ट्रोंगर, एज अ रिजल्ट देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। जब रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है तो बर्तन गर्म हो जाएगा, इसलिए जब आप इसमें बर्फ डाल देंगे, इसको आप ठंडा करेंगे तो ये जो सोल्यूट है ये सॉल्वेंट में बड़े अच्छे से डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन इसकी बड़ी अच्छी होगी। और ऐसे केसेस में अगर हम ग्राफ को देखें तो अभी हमने इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल ऑब्जर्व करनी है, एक है जी लिथियम सल्फेट और एक है सीजियम डाई सल्फेट, ठीक है, सीजियम डाई सल्फाइड बोलेंगे इसको, सीजियम डाई सल्फाइड Ce2SO4 होल थ्राइस और लिथियम सल्फेट Li2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए कौन कौन से सॉल्ट मैंने अभी नाम लिया है, एक ये वाला है, ठीक है, और एक लिथियम सल्फेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसको आप देखें कि स्टार्ट में इसकी सॉलिबिलिटी 0 टेम्परेचर पे थी G20, लेकिन जैसे जैसे देखें आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है इसकी सॉलिबिलिटी नीचे को जा रही है, डिक्रीज हो रही है, ये देखिए ये पिंक लाइन आपको शो कर रही है, ठीक है। तो फिर ऐसे सॉल्ट की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से लो होती जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे नंबर 3, इसमें क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन हीट, यानी आप बेशक टेम्परेचर को बढ़ा दें या आप टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, आप उसको गर्म करें या ठंडा ही रहने दें, उसकी सॉलिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और होता क्या है कि गर्म पानी में भी और ठंडे पानी में भी सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। In some cases during a dissolution process neither the heat is absorbed nor it released when salt like NaCl, कौन सा सॉल्ट, नमक, ठीक है, इज आप ये अपनी डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, ठंडे पानी में भी नमक डिसॉल्व हो जाता है और गर्म पानी में भी और नॉर्मल पानी में भी। एडेड इन वाटर द सोल्यूशन टेम्परेचर रिमेन्स सेम, कोई टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ता, ना हीट इवॉल्व होती है ना ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इन सच केसेस टेम्परेचर हैज अ मिनिमम इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने ग्राफ में NaCl को देखना है जी, कहाँ है NaCl, यू कैन सी हेयर, सॉलिबिलिटी तकरीबन 35 है, तो बड़ी हद 36 हो गई है, यानी कि इतना कोई खास इफेक्ट टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी पे नहीं पड़ा। तो ये तीसरी टाइप थी व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट 3 तरीकों से होता है, एक तो होता है हीट इज एब्जॉर्ब, दूसरे में उसकी एग्जांपल कौन सी है, KCl, KNO3 और NaNO3, एक होता है हीट इज एब्जॉर्ब हीट इज इवॉल्व, यानी बर्तन गर्म हो जाता है, उसमें आपकी लिथियम सल्फेट की एग्जांपल है और सीजियम सल्फेट की एग्जांपल है। और तीसरा है देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, यानी ना एब्जॉर्ब हो रही है ना ही जो है वो इमिट हो रही है, तो वो NaCl की एग्जांपल है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है।
और इंशाल्लाह जो हमारी अब नेक्स्ट जूम क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि आपको इसमें से क्या प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बॉयज आप सब लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये इतनी लॉन्ग वीडियोस होती हैं कि मुझे व्हाट्सएप में जो है वो डायरेक्ट जाती नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में। एज सुन एज मैं वीडियो अपलोड किया करूँ तो आप तक पहुंच जाया करे। वैसे हम जूम क्लास में भी इसको डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।